सूर्य कुमार यादव शुरुआत जिस तरीके से हुई थी, थोड़े से सवाल जरूर उठाए थे उनके ऊपर कि कमजोर टीमों के खिलाफ तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पर जब बिग मैच आता है, फिर चाहे वो लास्ट ईयर का सेमीफाइनल हो, फिर चाहे लास्ट फाइनल हो, वनडे का फाइनल, T20 का सेमीफाइनल, वहां रन्स नहीं बने थे। पर अब पिछले मैच में जो उनकी साझेदारी रही, नहीं बनाया, 50 पर 47 थे और बहुत बढ़िया साझेदारी थी। उससे पिछले मैच में भी रन्स, तो चीज़ें बदली हैं। सूर्य कुमार यादव अब जैसा खेल रहे हैं, गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि भाई एक आधा विकेट जल्दी गिर भी गया तो टेंशन नहीं है कोई। देखिए, पूरी टीम ने इसी तरह क्रिकेट खेली है कि अगर विकेट गिर भी जाते हैं, और जो स्टार्ट इतना बेहतर वर्ल्ड कप में जितने भी मैचेस देखें उसकी कहने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद भी टीम ने आके अपने आप को संभाला। चाहे आखिर में आके अक्षर खेलते हैं, जाडेजा खेलते हैं, या कोई बैट्समैन भी आती है, जहाँ पर हार्दिक पांड्या ने इतनी बेहतरीन इनिंग खेली, सूर्य ने खेली, तो एक थॉट प्रोसेस टीम का है, और उससे शायद आने वाले बैट्समैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस तरह का स्टार्ट मिला या नहीं मिला। हाँ, अच्छा स्टार्ट अगर मिल गया उसके बाद शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्रिकेट देखने को मिलेगा। लेकिन सही कहा, सूर्य कुमार यादव बहुत बेहतर खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। अतुल भाई, क्योंकि शुरुआत जब हुई थी तो ये एक बड़ी चर्चा का विषय था कि सूर्या बड़े मैचेस के अंदर बड़ा प्रदर्शन, क्योंकि इवेंचुअली आपको वही चाहिए होता है, क्योंकि 360 डिग्री प्लेयर है, बहुत थोड़ा रिस्क वाली क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर वो भी हो जाता है, कई बार आलोचना भी ज़्यादा होती है। और इसमें तो जीएस विवेक तो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। हाँ जीएस, बताइए प्लीज़ आप। आकाश भाई, कहना नहीं, मैं बस कुछ पूछना चाह रहा हूँ, और अब सभी तीनों से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब आपने बात यहाँ पर सूर्य कुमार यादव की करी है। जो मुझे यहाँ पर लग रहा है वो ये है कि एक जगह पर एक प्रॉब्लम एरिया है। प्रॉब्लम एरिया ये है कि हमने देखे कि 2 मैचेस में शिवम दुबे का रोल स्पिनर्स आए तो वो उनके खिलाफ अच्छे और बड़े बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन दिक्कत ये आ रही, स्पिनर्स होने के बावजूद भी शिवम दुबे जब क्रीज पर आ रहे हैं तो स्पिनर्स बॉल नहीं कर रहे हैं। आज भी शबरेश तमसी और केशव महाराज गेंदबाजी करेंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या इतनी बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, ऋषभ पंत इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है कि आप 3, 4, 5 पर उनसे ऊपर तो शिवम दुबे को भेज नहीं सकते हो। और अगर वो नीचे आते हैं तो तब तक ये दोनों स्पिनर्स के ओवर्स खत्म हो जाते हैं। तो एज गो इन फॉर दैट टेम्पटेशन कि हमें दुबे को ऊपर भेज दें, या फिर आपके बेस्ट प्लेयर जो कि फिलहाल ऋषभ है, लेफ्ट हैंडर, 4 पर सूर्या, 5 पर हार्दिक। इट्स एन इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली, क्योंकि अतुल भाई मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि ना अभी भी जो हमने जो देखे शिवम दुबे के आंकड़े, एक्चुअली उनके रन अभी भी विराट कोहली से बेहतर है, स्ट्राइक रेट भी बेहतर है और एवरेज भी बेहतर है। पर विराट है, वो ओपन कर रहे हैं, उनसे आप रन की उम्मीद करते हैं। जो पिछले मैच में हैरान करने वाली बात थी वो ये कि 2 स्पिनर काम कर रहे थे, एक तरफ से लियम लिविंगस्टन, दूसरी तरफ से आदिल राशिद, दोनों लेग स्पिन डालते हैं, और शिवम दुबे को डिमोट किया गया। पहले हार्दिक जाते हैं, फिर रविंद्र जाडेजा जाते हैं, उसके बाद दुबे आते हैं। इसका अर्थ क्या ये है कि भारतीय टीम को उन पे उतना विश्वास नहीं है, और ये एक प्रॉब्लम एरिया हो सकता है। अगर आप अपने खिलाड़ी में विश्वास नहीं दिखाएंगे तो फिर तो जहन में भी आएगा, बदलाव भी कर सकते हो। फाइनल है तो क्या हुआ? देखिए, ऐसे मुझे लग रहा है कि स्टेपनी की तरह रखा हुआ, इंश्योरेंस की तरह, कभी जरूरत पड़ जाए तो इस्तेमाल हो जाए। पर आप सही कह रहे हैं कि अगर शिवम दुबे ने आते ही अपने ओवर डॉट बॉल खेले बिना अगर बड़े शॉट नहीं लगाए तो वेस्ट है। सिर्फ आपको लगता है कि टेम्पटेशन है कि हार्दिक पांड्या जैसा, जो आपका जडेजा जैसा जो है आपका स्ट्राइकर जो है, वो उसकी कहीं वेस्ट ना हो जाए। और शिवम दुबे को अगर आपने खिलाया है तो इनसे ऊपर आना ही होगा, चाहे कितने भी ओवर बचे हों। मुझे लगता है एक प्रॉपर्टी भी एक चीज़ होती है, आपको जस्टिफाई करना है कि आपने खिलाया है। अब ये तो हो नहीं सकता कि भाई आपने उनको जिस रोल के लिए उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं करनी, जडेजा ने करनी है, पांड्या ने करनी है, तो उनको ना तो अब बैटिंग जहाँ उनको जिसलिए खिलाया वो उस पर विश्वास, तो एक्चुअली यू राइट, एक्चुअली थोड़ा सा डिफ्लेट हो जाएंगे उनका कॉन्फिडेंस। क्योंकि वो कई बार होता है ना पाजी, अगर आपने उतनी क्रिकेट नहीं खेली। देखिए, अगर विराट कोहली की बात करें, इतना एक्सपीरियंस है कि मालूम है 2 बार गिरूंगा तो भी उठ के वापस चल पड़ूंगा, दौड़ने लगूंगा। लेकिन शिवम दुबे थोड़े से लो ऑन कॉन्फिडेंस अगर नजर आएंगे तो वो एक सवाल जरूर आता है। तो ये एक बड़ा सवाल है। किसी ने वैसे चलते चलते कह दिया था कि कोहली को ड्रॉप कर दो, वो बात नहीं कर रहे, पर क्या पकड़ा हुआ है मैंने, उसे रखा हुआ है, उसको रखेंगे, हम पकड़ के रखेंगे उसको। लेकिन क्या, क्योंकि ये फाइनल है, क्या ये सिर्फ इतनी बड़ी वजह है कि इसके अंदर आप किसी भी बदलाव के बारे में ना सोचें? अगर आपको शिवम दुबे पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या ये एक सोचने लायक बात भी नहीं है कि आप संजू सैमसन को खिला लो या यशस्वी को खिला लो, यशस्वी ओपन करा के कोहली को 3 पे कर दो? क्या ये सोचना भी गलत है क्योंकि ये फाइनल है?
नहीं, सोचने में कोई हर्ज नहीं है, सोचने में कुछ नहीं, लेकिन वो अक्सर पिछले मैच में भी हम चर्चा कर रहे थे, जब तक कुछ ख़राब नहीं हुआ तो उसको ठीक करने की क्या ज़रूरत है। आपका टीम जीत रही है और इस कॉम्बिनेशन से जीत रही है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन अगर चेंज करते हो कुछ हो जाता है तो आज का मीडिया, आज का सोशल मीडिया इतना ज़ोर से आपके ऊपर आके पड़ता है तो समझ नहीं आती क्या करना चाहिए। तो अगर कुछ बिगड़ा नहीं है तो चेंज क्यों करना। अतुल भैया कि एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि ये जमाना जो इस तरीके से बदला है कि सोशल मीडिया वो शोषण मीडिया बन गया है, वो टॉर्चर करने आ जाता है लोगों को, लेकिन इज दैट मोर, मतलब वो उस पर इतना ज्यादा दबाव है कि अगर, क्योंकि कोहली ने रन नहीं बनाया, सी लेट्स बी ऑनेस्ट, रन नहीं बने हैं, अगर नहीं बने हैं तो नहीं बने हैं, दुबे के नहीं बने हैं तो नहीं बने हैं, तो आप जो टूटी हुई चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, टीम अच्छा कर रही है, वो हो सकता है और भी बेहतर परिस्थिति में हो अगर आप एक सही समय पे सही बदलाव कर दें। मुझे याद आ रहा है 2007 का विश्व कप का फाइनल यूसुफ पठान को ओपन करने भेज दिया गया था, 2011 का विश्व कप का फाइनल आशीष नेहरा ने सेमी खेला था, इंजर्ड हुआ, श्रीशांत खेलते हैं वर्ल्ड कप का फाइनल। तो ऐसा नहीं है कि फाइनल में चेंज नहीं हो सकते, पर क्या चेंज होने चाहिए, क्या चेंज होंगे। आपने जो इंजरी का दिया है वो तो एग्जाम्पल गलत है, पर चेंज मुझे लगता है कि इस करके नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने जो पॉलिसी बनाई है, और T20 के वो भी अगर लंबा मैच होता, मैं समझता कि आपको डर लगता है कि भाई लंबा 5 दिन का मैच है, फॉर्म बड़ी ज़रूरी है, थोड़ी निगल भी हो जाए तो, पर छोटे मैच में मुझे लगता है कि आप सोचेंगे, जैसे पाजी ने कहा ना, सोचिए ज़रूर पर करिएगा मत, क्योंकि एक ही मैच बचा है। पर आप कह रहे हैं ना कि ये सोशल मीडिया जो है, टॉर्चर वही होता है जो ज़्यादा लोगों को आपके बारे में क्या कहते हैं उसकी चिंता करता है। तो मोटी चमड़ी हो जाए हमारे जैसी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपकी तो बात ही अलग है अतुल भैया, मतलब बाकी लोग भी अब तो आपसे लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। ये हमारे सवाल रोहित शर्मा ने चौथे स्पिनर की बात की थी, क्या आज मिलेगा मौका, क्योंकि उन्होंने बोला था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे पता है मैं क्यों खिला रहा हूं 4 लेके जाना चाहता हूं 4, यू गाइस डोंट नो, मैं बताऊंगा। तो 4 लेकर तो गए, चाहल को अभी तक नहीं खिलाया। क्या केशव महाराज पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे? इट्स अ गुड क्वेश्चन पाजी, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, फिंगर स्पिनर होता है तो रोहित शर्मा ज्यादा बड़े ओपनर हैं या ज्यादा बड़े कप्तान, अनदर लाइक थोड़ा सा वो इमोशनल कनेक्ट वाला क्वेश्चन है। क्या ये रोहित और विराट का आखिरी विश्व कप है? वाओ, ओके, दैट्स अनदर बिग वन। अफ्रीकी खिलाड़ियों को आईपीएल के अनुभव का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जैसे पहले हमें मिलता था काउंटी क्रिकेट का, आजकल विदेशी खिलाड़ियों को मिलता है आईपीएल का, तो काफी सारे बड़े बड़े सवाल हैं। क्या ये रोहित और विराट का आखिरी विश्व कप है पाजी? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर विराट कोहली आईपीएल इतना बेहतर नहीं खेले होते तो शायद सेलेक्टर इनको पिक नहीं करते। तो इसलिए डिपेंड करता है कि आप डोमेस्टिक में कैसी फॉर्म पे आते हो। मैं यकीनन कह सकता हूं कि बहुत चर्चा हो रही थी सिलेक्टर के बीच में कि हाँ, अब इनका खेलना समय हो गया है, यंगस्टर को चांस दिया जाए, लेकिन विराट कोहली का जो आईपीएल गया हो, इतना बेहतरीन गया और इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट से गया, तो आप कोई चर्चा ही नहीं कर सकते। सिमिलर थिंग, अगर आने वाले मैचेस में विराट कोहली वापस इतना अच्छा खेलते हैं, रोहित इतना अच्छा खेलते हैं, तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, दे वांट टू से गुड बाय और नॉट। या अगर उम्र के हिसाब से देखें तो समय हो गया है इनको गुड बाय कहने का, और जीत के साथ अगर कहते हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं तो ये इनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कब इनको गुड बाय करना होगा, या कब सेलेक्टर को ये सोचना होगा कि हमें अब नई टीम बनानी है अगले वर्ल्ड कप के लिए, अगली सीरीज के लिए। अगला विश्व कप जो है T20 में वो 2026 में है, भारत और श्रीलंका उसको होस्ट करेगा, सो वो 2 साल दूर है, और अगला वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला तो 2027 में है, उसमें 3 साल बचे हैं। वैसे वाराणसी में निशांत हमारे साथ खड़े हैं, तो फिर प्रार्थनाएं बहुत हो रही हैं, तो फिर आप तो वाराणसी में हैं, तो वहां तो प्रार्थना वैसे भी ज्यादा होती है। बिल्कुल विवेक, सुबह से ही प्रार्थनाओं का दौर काशी में जारी है, और काशी के हर बच्चों में, हर वर्ग के लोगों में इस वर्ल्ड कप को लेकर अलग ही जुनून देखा जा रहा है। बस एक ही मनोकामना है कि भारत इस विश्व कप को जीते और जो पुराने जख्म है उसको भरा जाए। देखिए, ये फैंस जो हैं वो शाम का जो क्रिकेट खेलकर अब वो अपने घरों को जा रहे हैं और टकटकी लगाकर विश्व कप मैच देखेंगे। चलिए हम उनसे बात करते हैं, कितना उत्साह है इस मैच को लेकर, क्या कहेंगे, किसकी जीत हो रही है इस बार? इंडिया की पूरी जीते हैं इस बार। अच्छा, कौन शानदार प्रदर्शन करेगा, क्या लगता है? कोहली, विराट कोहली पूरा दम शानदार आज खेलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है आज के मैच में क्या होने वाला है, कौन शानदार प्रदर्शन करेगा? रोहित शर्मा। अच्छा, रोहित शर्मा। विराट कोहली से कितनी उम्मीद है? विराट कोहली से बहुत उम्मीद है, बहुत दिन से चला भी नहीं है विराट कोहली बड़े मैच में। जी
जी तो जी निश्चित ही आप फैंस की जो उम्मीदें हैं वो पूरी टीम से है। हाँ जी, बहुत उम्मीदें सभी को हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और वैसी उम्मीदें भी मेरे को अतुल भाई से हैं, वो फोन निपटाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे। अतुल भाई आ जाओ प्लीज, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम। आगे देखा अतुल मैं भैया। देख रहा हूँ कि वहीं टॉस कब होने वाला है। टॉस का कुछ खबर आई आपको? बारिश वारिश कह रहे 30% चांस है बारिश के, वैसे नहीं, अभी पर मैंने पढ़ा। कप्तान पहुंच चुके हैं वहां पे। अच्छा। अभी तो टॉस की वेट हो तो रही है। बदलाव की तो हम वैसे भी कोई उम्मीद लगा के नहीं चल रहे हैं। नहीं, बदलाव तो होना, जैसे ये बात तो हो चुकी है, पर ये जो आपने कहा ना कि आखिरी वर्ल्ड कप में, हाँ, ये वाला और आपकी क्या राय है उसमें? पाजी ने तो बोलना ही था कि भाई पाजी इतने बढ़िया बिल्कुल सेंटर ऑफ द लाइन करते हैं, डिप्लोमेटिक चीज, पर इन दोनों को नहीं खेलना चाहिए, बस बहुत हो गया। क्योंकि अब जब तक ये खेलते रहेंगे, और वैसे बाय द वे आप पाजी को लगता है कि सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं टीम, आपको लगता है विराट को सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं? विराट अपने आप को खुद सिलेक्ट करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये इंडियन क्रिकेट है, ये यहाँ पे एक जो कल्चर है, रोहित और विराट जब कहेंगे कि नहीं सिलेक्ट होना तभी सिलेक्ट नहीं होंगे। बात तो बहुत बड़ी है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ी सी चर्निंग दिखेगी, क्योंकि सेलेक्टर्स का काम एक्चुअली सिर्फ यही है कि भारतीय क्रिकेट के लिए क्या सही है, क्या आगे चलना है। और विवेक ने हाथ हिला दिया है। हाथ, पाजी ने बोला था हाथ नहीं हिलाना, सिर्फ बताना। तो जीएस प्लीज टेक इट अवे। या बिल्कुल आकाश भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट फिलहाल अभी स्टूडियो में चल रहा है कि विराट का और रोहित का क्या ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। बिल्कुल होगा, ये आखिरी वर्ल्ड कप, ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप नहीं कह रहा हूं मैं, ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा होते हुए देख सकते हो। लेकिन इंडिया जीत या हारे, ये हम वही मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हमको सिंक करना पड़ेगा कि राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये आपको इस फॉर्मेट में आपको आखिरी बार दिख रहे हैं। और अगर आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं तो यस, वर्ल्ड कप के लिए भी आप ये शायद आखिरी बार देख रहे हैं, क्योंकि अगला चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप नहीं है। वर्ल्ड कप 2026 में है, वो T20 हम तो उसमें ये तो मतलब क्योंकि अभी समय है, और हर वो कहते हैं ट्रांजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ से आप आगे की तरफ कैसे जाते हैं, और उसमें क्या क्या खिलाड़ियों के रोल रहते हैं, क्या ब्लूप्रिंट रहता है, वो रोड मैप तैयार करेगी भारतीय टीम इस मैच के बाद। लेकिन अच्छी बात जो लग रही है वो ये कि हाँ बोलिए। आप देखिए हर क्रिकेटिंग कंट्री जो है ना, वो वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप की ही प्लानिंग करती है। एक वर्ल्ड कप खत्म होते ही आपने कितनी बार देखा कि कई खिलाड़ी हट जाते हैं, क्योंकि आपको अगला राउंड घुमाना है, अगले प्लेयर रेडी करने हैं। तो ये विराट और रोहित दोनों समझते हैं कि भाई अपना इन्होंने जो करना था कर दिया। मैं मानता हूं कि इनसे बेटर प्लेयर नहीं है अभी भी, पर इन्होंने अपना रोल कर दिया। अगर ये खेलते रहेंगे, और मुझे लगता है ये एक और कंट्रोवर्शियल बात है कि ये फ्रेंचाइजीज जो हैं, जिनके ये कप्तान हैं या जिनके बड़े आइकॉन्स हैं, वो छोड़ेंगे क्या इन्हें? वो चाहते हैं कि इंडियन टीम में खेलते रहे। अगर वो नहीं खेलेंगे इंडियन टीम में, तो शायद उनकी ब्रांड वैल्यू अपने फ्रेंचाइज के लिए कम हो जाएगी। तो ये बड़ा एक फ्रेंचाइज से देखिए, फ्रेंचाइज कुछ भी चाह सकती है, पर उसके चलते इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन आई एम नॉट श्योर कि उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसको कनेक्शन कर सकते हैं। डिजर्व तो करते हैं, दे आर स्टिल डिजर्विंग, दे विल स्टिल डू बेटर देन मोस्ट ऑफ द, जो इनकी जगह आएगा उनसे बेटर प्लेयर है। पर जब तक वो ये हटेंगे नहीं तो आएंगे कैसे लोग? ये भी सही है। तो ये देखेंगे इसके बाद क्या होगा। वो चर्चा एक्चुअली इज फॉर अनदर डे पाजी, क्योंकि आज तो चर्चा कुछ और है ना। आज तो चर्चा यह है कि क्या अपना एक और ट्रॉफी उठाने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर विराट कोहली के दृष्टिकोण से देखें, जीते हैं वो वर्ल्ड कप, 2011 में विश्व कप जीते थे, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। लेकिन 11 और 13 उसमें दोनों में ही, अभी उस समय तो वो युवा खिलाड़ी थे, इस समय इस टीम के वेटरन है। इस समय उनसे जो उम्मीदें लगाई गई हैं, और ये अटकलें भी हैं कि हो सकता है आखिरी वर्ल्ड कप हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो आज कोहली के ऊपर आपकी भी निगाहें रहने वाली हैं कि भाई बड़ा मंच है, तो मंच पे सरपंच उस तरीके का खिलाड़ी। देखिए इतना बड़ा प्लेयर है, अगर जाना भी है, और जाने का एक टाइम होता है, वक्त होता है, तो मैं कहता हूं कि इस मंच पर आकर अगर परफॉर्मेंस दे के जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गुड बाय कह सकते हैं आप, उनको अलविदा अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं होती और यहाँ से गुड बाय कहनी है, तो वो मलाल रह जाता है एक प्लेयर के जहन में थ्रू आउट देयर लाइफ कि यार इतनी सेवा की है, दुनिया का सबसे अव्वल खिलाड़ी रहा है T20 में, वनडे में, टेस्ट मैच में, और जाते जाते आखिर का सफ़र शायद इतना खूबसूरत ना हो। तो हम चाहते हैं एज ए क्रिकेट लवर कि आके विराट कोहली आज ज़रूर रन बनाएं। ये हमारी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन सब डिपेंड करता है वो खुद कैसा खेलना चाहते हैं। और दूसरा, मैं अतुल को बार बार कहना चाहता हूँ,
क्रिटिकली करेक्ट नहीं है, जो सही है वो बोलना चाहता हूं। आपकी तरह तोता जो बोलता है वो नहीं मैं बोल सकता जिंदगी में, क्योंकि वो आपकी सोच है, मैं आपकी सोच की एडमायर करता हूं। पाजी, आपको लगता है कि सिलेक्टर्स में दम है कि विराट कोहली को ड्रॉप कर देते इस वर्ल्ड कप से पहले? फिर तो सेलेक्टर पिक ही ना करो, बेस्ट है कि खुद ही टीम बना लो। सेलेक्टर फिर किस लिए रखे हुए हैं? जब तक सेलेक्टर टीम पिक कर रहे हैं तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, आप कहते हो कि सेलेक्टर तो नाम के हैं, तो मुझे तो अजीब लगता है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर तो आप कह सकते हो राहुल भी नाम का है, कैप्टन भी नाम का है। जब इनको पोजीशन दी है अगरकर को, तो उनको अपना काम करने दो, और हाँ, वो काम सही करेंगे हम एडमायर करेंगे, अगर सही नहीं करेंगे हम क्रिटिसाइज करेंगे। ध्रुव जुरेल का एक सिलेक्शन था, बड़ा इंस्पायर्ड सिलेक्शन था। हमने देखा रांची में कैसे उन्होंने वो मैच जिताया, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दी। अभी भी अगर आप टीम देखते हैं तो एक को तालमेल भी चाहिए होता है। कप्तान ने कहा था 4 स्पिनर्स चाहिए, हम सब सोच रहे थे कि 4 फास्ट बॉलर्स चाहिए, पर कप्तान और कोच, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने टीम चलानी है, तो सेलेक्टर्स ये वाला ध्यान भी जरूर रखते हैं कपिल पाजी की भी टीम को क्या चाहिए, क्योंकि अगर वहां कंफर्ट नहीं है और उनकी एक रणनीति है तो वो सारी टीम है ना, मतलब अलग काम नहीं कर रहे, साथ में मिलके काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो सेलेक्टर हो या फिर वो कोच है या कप्तान है, क्योंकि दिल में तो यही है ना कि भारतीय टीम का जीतने का सबसे बेहतरीन चांस अगर ये है देन यही है। और उसके लिए सबको मुबारकबाद देनी चाहिए, और क्रिटिसिज्म भी एक का नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीम मिलके बनाते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ बार बार, हाँ, कैप्टन भी साथ में है और अजीत अगरकर की टीम भी साथ में है, कि एक सोच लेके आए हैं कि हमें ये टीम बनानी है। और दूसरी, अतुल ने बात की कि विराट कोहली जब तक खेलना चाहेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, आप बड़े प्लेयर से पूछना चाहते हो कि आपकी क्या प्लान है, आप क्या सोचते हो। अगर उसकी सोच और आपकी सोच सही लगती है तो ठीक है, वरना आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं टाइम हो गया, अब आपको जाना है। क्योंकि भारत सर्वोपरि है, भारत का प्रदर्शन सर्वोपरि है, और उसके लिए अगर कुछ कहते हैं ना वो कड़वे घूंट अगर पीने पड़ेंगे कभी, तो वो भी ज़रूरी है। पर बिग पॉइंट एक्चुअली जो अभी तक हमने चर्चा में एक चीज़ को टच अपॉन नहीं किया है, और मेरे विचार में शायद वो भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत है, वो है भारत की गेंदबाजी। उसकी ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली बुमराह के 4 ओवर, कुलदीप यादव के 4 ओवर, फिर अक्षर पटेल 4 डाल जाते हैं सडनली। अतुल भाई, आई विल कम टू यू फर्स्ट। क्या ये चीज़ जो है, जो गेंदबाजी है भारत की, ये वो गेम चेंजर्स हैं? बैटर्स विन यू मैचेस, बॉलर्स आपको चैंपियनशिप जिताते हैं, ये क्या चैंपियनशिप जिताने वाली गेंदबाजी का यूनिट है? नहीं, अब आज टाइम है गेंदबाजी में, जो हमारे क्वेश्चन मार्क है ना, अर्शदीप और जडेजा, ये दो जो है ना, ये सब पार चल रहे हैं। अर्शदीप विकेट ले रहे हैं, पर मुझे कई बार अभी भी श्योर नहीं, मुझे लगता है कि भाई जब बॉल करते हैं ना बुमराह, तो जो मर्जी आ जाए। आपको पता है कि ये 4 ओवर तो बैंक में हैं, और अक्षर पटेल ने इस वर्ल्ड कप के दौरान ये फीलिंग दे दी है। तो लगता है कि देखिए बाकी जो है बचा जो है आपके पास कुलदीप यादव, जो हमारा एक ऐसा ब्रह्मास्त्र रहा जिसको वहां नहीं खिलाया उन्होंने। और हॉर्सेस व कोर्सेज वाली बात, लोगों ने पूछा भाई कुलदीप को लेके गए हो, चहल भी बाहर बैठा, कितने स्पिनर ले गए और बाहर बैठे? तो रोहित ने कहा था कि भाई वेट करो, मैं हॉर्सेस व कोर्सेज हैं, जहां जरूरत पड़ेगी। और आज तो मुझे लग रहा है कि अगर विकेट स्लो है और कुछ है, तो शायद कहीं चहल को खिलाने की खुजली तो नहीं हो रही होगी। ये मन में तो शायद आए पाजी की चहल को क्या खिलाया जा सकता है, पर फिर वो रविंद्र जाडेजा की जगह ही खेल पाएंगे अगर खेलेंगे तो, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर्स तो चाहिए होंगे। पर एक मेरा सवाल है एक्चुअली कुलदीप यादव को लेके कि बहुत सारी टीम्स होती हैं, उन्होंने कभी लेफ्ट आर्म लेग स्पिन खेली नहीं होती, या बहुत कम खेली होती है। इस विश्व कप में सिर्फ 2 टीम्स हैं जिनके पास लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर एक्चुअली जो यहाँ पे टीम पहुंची, एक नूर अहमद भी है वैसे, पर तबरेज शम्सी हैं साउथ अफ्रीका के पास, भारत के पास कुलदीप यादव हैं। वो जो नॉवेल्टी थी कुलदीप की, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने के सामने डाला गया या इंग्लैंड के सामने डाला गया, और वो दोनों एकदम से वो एकदम नेस्तनाबूद हो जाते हैं, वो धराशायी हो जाते हैं। क्या साउथ अफ्रीका के सामने कुलदीप की उतनी ही बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो तो तबरेज को रोज खेलते हैं? अब मुझे नहीं लगता, देखिए फिर भी आपके पास अलग अलग तरह की पिचेज आने वाली है, खेलने का तरीका। पहले 4 ओवर जाते हैं, अगर 1-2 विकेट गिर जाते हैं, फिर कुलदीप आता है तो वो बिल्कुल अलग गेंदबाज होता है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा इस टीम में कंसर्न लगता है कि जिस तरह का इम्पैक्ट जडेजा डालते थे गेंदबाजी पे, वो आजकल नज़र नहीं आ रहा। उनकी बल्लेबाजी इंप्रूव हुई है, उनकी फील्डिंग तो हमेशा शायद दुनिया के सबसे बेहतर फील्डर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि जडेजा की वो गेंदबाजी उतनी
इम्प्रेसिव नहीं है जितनी होती थी। अक्षर पटेल अपना कद, वैसे भी लंबे हैं, कद और भी बड़ा कर दिया है जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ये नहीं कि इस वर्ल्ड कप में उनका पिछले अगर 1 साल की गेंदबाजी देखें, उन्होंने ज़्यादा इफेक्ट डाला है जडेजा से। अगर जडेजा थोड़ी अपनी गेंदबाजी को और बेहतर कर ले तो शायद इस टीम को हराना बहुत मुश्किल होगा। वो एक वीक लिंक है हमारे पास कि वहाँ पर वो विकेट नहीं, अपना ओवर निकालना चाहते हैं, विकेट लेने की कोशिश नहीं कर रहे, ऐसे हमें अनुमान लगता है। जीएस वैसे विवेक ये क्या ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक सवाल है एक्चुअली कि कप्तान की बड़ी तारीफ हो रही है कि कप्तान किस प्रकार से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि रविंद्र जाडेजा को भी साथ में चलाते हैं। अक्षर पटेल की तो बड़ी बढ़िया बात थी कि पिछले 11 मैच में अक्षर के 4 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं और पिछले 11 साल में एक्चुअली रविंद्र जाडेजा के मात्र 2 हैं एट T20 इंटरनेशनल लेवल। तो जाडेजा और अक्षर में अक्षर बहुत आगे भाग गए हैं, पर इज इट डाउन टू द कैप्टेंसी ऑल्सो, क्योंकि अब चाहे बुमराह आए या सूर्य आए या पंत आए, सबने बड़ा ग्लोइंग वो रिव्यू दिया है कप्तान की कप्तानी का। विवेक आकाश भाई, कप्तानी यहाँ पर बहुत अलग लेवल है। मेरा ये अभी तक ये 9वां T20 वर्ल्ड कप है और मैंने सभी T20 वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं, वनडे वर्ल्ड कप की हम बात करें और सभी को डिफरेंट टीम ऑल टुगेदर की इस टीम में वैसे तो 7 इंडियन कप्तान है प्लेइंग 11 में, लेकिन 11 कप्तान माने जाते हैं। रोहित का की एक साइड और जिस तरीके से क्रिकेट इंडियन टीम खेल रही है उस तरीके से चाहते हैं और जो ठीक खेलते हुए 2 बार ऋषभ पंत हुए को भी उन्होंने ये कहा कि हम उस प्लेयर पर छोड़ देते हैं कि वो उस वक्त उस जगह पर कौन से शॉट खेले। मेरा काम सिर्फ यह है कि तो बताना कि आपने ये मैचेस खेलने हैं और आप कैसे रिएक्ट करेंगे जब उस प्लेयर को छोड़ दिया। तो जो कॉन्फिडेंस कैप्टन की तरफ प्लेयर को है उसकी वजह से ये ग्लोइंग रिव्यूज आपको मिल रहे हैं। इसी वजह से अक्षर पटेल को ये मौका मिला है कि वो रविंद्र जडेजा के ऊपर या ऑन पार जाके जो है परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इनपुट मैं आपको यहाँ जरूर दे पाऊंगा, वो ये आकाश भाई की बहुत लंबी बातचीत चल रही है फिलहाल रोहित शर्मा और संजू सैमसन के बीच, और हमको इससे याद है कि 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल था और अश्विन को खिलाने की बात हो रही थी उस पिच पर, लेकिन आखिरी में ये फैसला लिया कि नहीं, अब हम कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे और अश्विन को नहीं खिलाएंगे और वही प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। तो क्या वो करेंगे, क्योंकि अगर चेंज होगा तो शिवम दुबे और संजू सैमसन ताकि बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव ना हो और सिर्फ डायरेक्ट ऑफ मिल जाए इनके संजू सैमसन का, ऐसा हो सकता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लंबी बातचीत चल रही है, जैसे आमतौर पर अभी तक जितने मैचेस होते हैं ऐसी बातचीत नहीं चलती, क्योंकि जितनी बातचीत होती है तो रोहित शर्मा ने कहा कि वो मैच से 1 दिन पहले होती है और छोटे मोटी बातें होती हैं, लेकिन इतनी लंबी बातचीत नहीं होती है। तो इट कुड बी इंटरेस्टिंग। टॉस अभी बस थोड़ी ही देर में होने वाला है, तो वी विल हैव टू सी कि अगर इंडिया उसी 11 के साथ जाता है या फिर संजू को एक बार ये मौका मिल। इंटरेस्टिंग एक्चुअली, थैंक यू सो मच विवेक। ये एक्चुअली वहाँ रहने का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि आप बड़े बारीकी से वहाँ पे नज़र डाल सकते हैं, बता सकते हैं। टॉस होने वाला है पाजी, और क्या हो सकता है ये बदलाव कि संजू सैमसन सडनली नंबर 5 नंबर 6 के बैटर के रूप में आपको खेलते हुए दिखें, एक ऐसा नंबर जिसपे उन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी बैटिंग नहीं की है। मतलब भारत के लिए तो बाद की बात करें, वो अपनी राजस्थान फ्रेंचाइज के लिए भी ओपन या 3 नंबर पे खेलते हैं। ये वर्ल्ड कप का फाइनल है, क्या आप उनको सीधा खिला के नंबर 5 नंबर 6 पे उतारने के पक्ष में होंगे या नहीं होंगे? देखिए, अगर टीम सोचती है तो क्यों नहीं। देखिए, आप सोच के ऊपर डिपेंड करता है, और आजकल के IPL क्रिकेट खेली हुई है, इनको किसी नंबर पे भी खिला दें। आप शुभम दुबे को अगर चाहे नंबर 3 पे खिलाना, वो भी खेल सकते हैं। और अगर आप संजू सैमसन की बात करते हैं, नंबर 6 पे बैटिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक दुबे से आपने गेंदबाजी तो करवाई नहीं। ऐसा नहीं, सोच के ऊपर है, क्या टीम उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट है, क्या वो कर सकते हैं। करते हुए संजू सैमसन से बेहतर कोई बैट्समैन भी नहीं है, बहुत काबिल बैट्समैन है। संजू सैमसन नंबर 6 पे, 5 या 6 पे, क्योंकि 5 पे भी शायद आप हार्दिक को ऊपर भेज देंगे, क्योंकि आपके जहन में ये भी चलेगा कि इन फॉर्म बैटर है, ओवर शायद थोड़े कम है। तो संजू सैमसन, अगर वो सुन रहे होंगे ना, संजू सैमसन तो खुद खुश हो रहे होंगे कि एटलीस्ट कोई तो याद कर रहा है उन्हें। मुझे लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट में कोई बात ही नहीं हो रही संजू सैमसन खिलाने की। इसलिए अब संजू सैमसन को इंतजार करें, अब ये वर्ल्ड कप खत्म होगा, अब उनकी बारी आएगी जब 2-3 जगह बनेंगी, और मुझे लगता है जब थोड़ा से बड़े नाम हिलते हैं ना, तभी किसी का कैरियर भी सेट होता है। अब दुबे एक आपने आइडेंटिफाई किया, मुझे लगता है कि अगर इस वर्ल्ड कप में आप उन्हें आज भी अगर कुछ खास ना किया, खेले, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तो चलिए ठीक है, पर आगे उनको एक आपको मौके देने पड़ेंगे कि पूरी तरह से या तो फेल हो जाए
या पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाए। इंडियन क्रिकेट में ये थोड़ी मेच्योरिटी कम रही है, पर अब ठीक हो चुकी है कि पहले आप पिक कर लेते थे और फिर समझ नहीं आता था करेगा इसका। और इतने सारे आप अगर 315 टेस्ट क्रिकेटर हैं और 400-500 क्रिकेटर जो इंडिया के लिए खेले हैं, अगर आप देखेंगे उसमें से 80% जो है वो 10 से कम मैच खेले हैं। इसका मतलब ये है कि आपने पिक तो कर लिया, पर आप में या तो फिर आपकी खुद की बेइज्जती है। अगर आपने पिक किया तो उसे पूरा मौका दें फेल होने का, या पूरा मौका तो दें सक्सेसफुल होने का। तो शायद वो टाइम अब आ गया। 5 मिनट दूर है पाजी टॉस। अभी तक विवेक से आपने सुन लिया पूरा ये मैदान की थोड़ी सी ग्राउंड रिपोर्ट भी आ गई है, थोड़ा सा ऐतिहासिक आंकड़े भी सामने हैं। क्या करना चाहिए अगर टॉस जीत जाते हैं रोहित शर्मा, तो क्या बैटिंग करना इज अ नो ब्रेनर? बिल्कुल नहीं। अगर वेदर फोरकास्ट बड़ा डाइसी है तो आप अलग सोच सकते हैं, वरना आराम से आप टॉस जीतिए, बैटिंग कीजिए, क्योंकि आपकी बैटिंग का थॉट प्रोसेस भी क्लियर है और गेंदबाजी का भी क्लियर है, क्योंकि गेंदबाजों ने मैच जिताए हैं इस टूर्नामेंट में, तो उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। जीएस, क्या कुछ इंडिकेशन है वहाँ से कि भारतीय टीम की, कई बार होता है ना कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो हमें बैटिंग करा देती है, तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ ही लिया जाए कि आप लोग का मन तो कर रहा है पर सामने वाले वही काम कर देते हैं। कोई ऐसी चर्चा है दैट इंडियन टीम इज इन हैप्पी स्पेस की बैटिंग मिलती जाए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, गेंदबाजी बाद में, ताकत भी है, और बुमराह के 4 ओवर, कुलदीप के 4 ओवर, वो 16-18 ओवर का तो मैच वैसे ही बना देते, इतने अच्छे गेंदबाज हैं। आकाश भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अभी तक 8 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल हुए हैं, 8 में से 6 बार वो टीम जीती है जो टीम ने चेस किया है। लेकिन यहाँ पर सुपर 8 में हमेशा यहाँ पर इंडियन टीम ने बैटिंग करी है, या तो खुद पिक किया है या फिर ऑपोजिशन ने पुट किया है। अगर आज भी ऐसा हो जाए तो इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में बैटिंग करना और मुश्किल हो जाएगा। और अगर जैसे इंडियन टीम करती आ रही है, अगर 170-180 कम से कम टारगेट और यहाँ पर डिफेंड करना, क्योंकि कोई घास नहीं है, पिच तो छोड़ दीजिए, पूरे स्क्वायर में एक इतनी सी भी आपको घास नहीं मिलेगी, जितनी भी घास है वो सब आउटफील्ड में है। तो ये वो बार्बाडोस का पिच नहीं है जहां पर आप सब लोग खेले थे, ये रीलेट बार्बाडोस नीचे रहे। ये पिच एक्चुअली बदल गई है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये थोड़ा सा कनेक्शन वहाँ पे ज़रूर थोड़ा टूट जा रहा है बीच में, पर अतुल भाई क्योंकि पिच धीमी लग रही है और अभी तक रन्स बने हैं, पर बैटिंग करने वाली टीम के ज़्यादा बने। इसी मैदान पे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की थी, 200 से ऊपर टोटल भी बनाया था, फिर इंग्लैंड चेज नहीं कर पाई थी। पिछला मैच भी हमारा अफगानिस्तान वाला इसी मैदान पर हुआ था। तो विद द टॉस, अगर 4 मैच पिछले हम 3 मैच पहले बल्लेबाजी करके जिस तरह से हमने मक्खन में से छुरी निकाली है, अगर वो ना देखें तब भी मुझे लगता है कि अब ये वन साइडेड मैच है। अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है तो ये वर्ल्ड कप आप समझिए कि आ गया। अगर टीम पहले बॉलिंग करी और साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करी, उनका एक ही चांस है साउथ अफ्रीका का कि आप पहले बैटिंग करके रन बना दें, क्योंकि बाद में गेंदबाजी करते हुए 1-2 झटके, क्योंकि रबाडा, नॉटे और आपके मार्को जॉनसन है, ये 3 बॉलर ऐसे हैं कि किसी का भी झटके में, जैसे कहते हैं गुच्छा आ गया किसी के पास और आप चेस कर रहे हैं 160, तो फिर वो टेल स्पिन हो जाता है कई बार। तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका जीतेगी टॉस, 100% पहले बैटिंग करेगी और आपको गेंदबाजी करनी होगी। तो आप टॉस जीतना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मैच आसानी से अभी जीतना है तो। चेज का फैक्टर, वैसे कपिल पाजी कहते हैं T20 क्रिकेट में विश्व भर में चेज को आसान माना गया है, पर इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा वो फार्मूला बदल गया है, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, फार्मूला थोड़ा बदल गया है, चेज मुश्किल दिखा है सभी टीमों के लिए। तो फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से भी आपकी वही सोच है कि चेज तो नहीं करना चाहेंगे, अगर वो टॉस जीतते हैं तो बैटिंग वो भी करेंगे, वो गलती नहीं करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया ने की, इंग्लैंड ने की, बांग्लादेश ने की। बिल्कुल सही है। और ये भी कहना चाहूँगा जो विवेक कह रहे थे कि पिछले 8 वर्ल्ड कप के अगर आप इतिहास बता रहे हैं, वो जगह अलग थी, पिचेस अलग थी, टीमें अलग थी, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंपेयर करना उस के दौर को और आज के दौर को। यही कह सकते हैं कि जिस तरह की पिच है, अगर बैटिंग पहले करते हैं और हमारी अपनी टीम की स्ट्रेंथ देखें तो वो गेंदबाजी भी है। आपके गेंदबाज ऐसे आ जाते हैं, जैसे आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, 8 ओवर ऐसे हैं कि वो विनिंग 8 ओवर है बुमराह के और कुलदीप के। तो इसलिए आपके पास दोनों तरफ से टीम जुड़ी हुई है और एक टीम बन गई है। बीच में 1-2 थोड़ी सी ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं नहीं आई, लेकिन वो हर टीम के साथ होता है ऐसा।
अतुल अगर कहीं गलती से आ गई बॉलिंग फिर क्या करेंगे? अगर हमारी पहले बॉलिंग कुछ आ जाए नहीं तो करेंगे, फिर रणनीति में क्या कुछ बदलाव देखते हैं? फिर जहन में क्या कोई नंबर रहता है कि इस नंबर से पहले रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात छुपी तो नहीं है ना कि चेज करना मुश्किल है, तो कोई नंबर होगा जहन में भारतीय टीम की बल्लेबाजी को जहन में रखते हैं तो? देखिए हमारे पास ना काफी सारे CBM है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। अगर गेंदबाजी आएगी तो फिर मेरे CBM चेंज होंगे। फिर मैं सोचूंगा कि बुमराह ने सिर्फ 4 रन से कम दिए हैं, कुलदीप यादव ने सिर्फ 6 रन से कम दिए हैं, तो ये मेरे को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, इसलिए मैं दोनों तरफ से आश्वस्त हूँ। आप आश्वस्त हैं? पहले बैटिंग कर जाए तो मतलब 70-80% आपकी तरफ मैच जा सकता है, लेकिन बाद में बैटिंग आएगी तो थोड़ी सी कहानी में हो सकता है कि बराबरी का मैच थोड़ा सा और साउथ अफ्रीका हमें तंग करना शुरू करे। पाजी, साउथ अफ्रीका की ताकत क्या देखते हैं आप? अगर आप इस टीम को देखते हैं, अभी तक यहाँ पे ये भी तो अनडिफीटेड आए हैं और मुश्किल मैचेस थे इनके क्वालिफिकेशन के लिए, इनका डुओ डाई मैच था एक्चुअली। वो इंग्लैंड वाला अगर ये मैच हार जाते तो ये भारी हो जाते, पर वो मैच भी ये जीते हैं और बड़े मुश्किल परिस्थितियों में जीते हैं। इनकी क्या ताकत दिख रही है आपको? देखिए उनकी ताकत हमेशा फील्डिंग बहुत बड़ी ताकत रही है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे मैच हो, इसमें उनकी फील्डिंग है। और शायद रबाडा एक ऐसा गेंदबाज है, अगर वो आके 2 विकेट निकाल देता है शुरू के पावर प्ले में तो बिल्कुल टीम बदल जाती है, फिर टीम उनके आसपास घूमती है। आप बाकी गेंदबाज ऐसा नहीं कह सकते कि वो बहुत बेहतर है, अच्छे हैं, लेकिन रबाडा एक ऐसे एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं जो गेम तब्दील कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ उनकी भी टीम मिली जुली है। आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ डिकॉक के ऊपर यकीन करेंगे और मिलर के ऊपर करेंगे या उनके कप्तान के ऊपर करेंगे। उनका कोई भी प्लेयर आके एक ब्लाइंडर इनिंग खेल सकता है और तकलीफ ला सकता है, लेकिन अगर आपकी टीम बनी हुई है, सेट है, और कोशिश करें कि आप विकेट लेने की कोशिश करें और इंतज़ार ना करें कि इनका बाद में विकेट आ जाएंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि क्विंटन डिकॉक ने एक पारी बड़ी अच्छी खेली है अतुल भाई, फिर एक मिलर ने बड़ी अच्छी 50 की खेली थी पिछले मैच में, ट्रिस्टन स्टब्स अच्छा खेले थे, रीजा हेनरिक्स ने कोई ज़्यादा रन नहीं बनाया, उनका कोहली वाला चल रहा है एक्चुअली इस समय पूरा टूर्नामेंट, और क्लासन, हेनरिक क्लासन है जो गेम चेंजर हो सकते हैं। आई मीन इनके सामने क्योंकि किसी ने भी वो रोहित जैसा डोमिनेशन नहीं दिखाया है, तो फिर आप इनके सामने रणनीति क्या यही रखते हैं? जैसे पाजी ने कहा कि विकेट के बारे में सोचते जाइए, वो मेडन ओवर्स या वो कि कहीं चलो विकेट्स उनके हाथ में है पर धीमे चल रहा है, उस वाली रणनीति के साथ बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें आप विकेट के हिसाब से। पर ये कह सकता हूँ मैं, आपने थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस में हाई कर रहा हूँ मैं, कि देव नेवर कम अप अगेंस्ट ऐसे एक बॉलिंग अटैक के सामने भी उनको अभी तक मौका नहीं मिला। अभी पत्ते शो हो जाएंगे उनके, क्योंकि ये हमारा जो बॉलिंग अटैक है वो स्पेशल है। आई थिंक द बेस्ट बॉलिंग अटैक अभी तक टूर्नामेंट देखेंगे तो अब तक हमारा ही रहा है। आप देखिए बुमराह के साथ अगर कुलदीप की मिस्ट्री है और अर्शदीप बच्चे विकेट टेकिंग बॉल लेते हैं और फिर बाद में अक्षर है जडेजा, तो ऐसा अटैक जो है ना, बैलेंस अटैक, अभी तक साउथ अफ्रीका इज नॉट कम अप अगेंस्ट। तो आज पता लग जाएगा, क्योंकि आपका नाम, और बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि आपने 5-6 नाम दिए ना, ये अच्छा लग रहा है कि ये थोड़े से, आपने कप्तान का नाम नहीं लिया, माकरम का। एडन माकरम ने एक्चुअली उतने रन्स बनाए नहीं है मेरे पास, तो वैसे मुझे लग रहा है मेरे पास टीम भी कहीं से आ गई। मैं टीम भी आपको देख के बताता हूँ कि टॉस होने ही वाला है, शायद दोनों कप्तान वहां पहुंच चुके होंगे। टॉस से पहले टीम आ गई आपके पास? नहीं, वो टॉस के ऊपर वो दिया नहीं, हो गया एक्चुअली 19-32 हो गया टाइम, तो ये एक्चुअली टॉस इस समय ऑलमोस्ट भारतीय टीम में तो मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि संजू सैमसन का नाम तो है लेकिन उनके नाम के आगे नंबर 13 लिखा हुआ है तो इसका संजू सैमसन तो नहीं खेल रहे हैं। सामने वाली टीम में इन्होंने भी वही टीम खिलाई है जो पिछले मैच में खेली थी, तो केशव महाराज और तबरेज शम्सी दोनों खेलते नजर आएंगे। क्योंकि बाटमैन के बारे में शायद सोचा होगा, क्योंकि इंडियन टीम सामने पेस बॉलिंग पर नहीं किया उन्होंने, ऐसा सेम टीम के साथ उतरे हैं। तो नहीं, मुझे ये तो एक्सपेक्टेड था, पर अब देखिए अब टॉस कौन जीता ये बताइए। नहीं, ये पता नहीं चल रहा है, अभी टेंशन मुझे ज्यादा हो रही है, ये अभी ये उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है अभी पता चल जाएगा, पर वो मेरे तोते ने नहीं बताया अभी तक। उसके बाद जस्ट एक कमेंट करके हम फिर मैच की तैयारी करें, सोफा लगा के बैठ के। इंडिया ने टॉस जीत लिया है और बैटिंग कर ली है, चलो मंगवा ले हम ढोल वोल मंगा ले। नहीं ढोल मत मंगाइए, नो ढोल। पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में कपिल पाजी बैठे, उनसे पूछिए, और हम वहां से स्टूडियो के गेट से ढोल बज रहे थे। तो हमें थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैच अभी हुआ नहीं है, राइट। तो इस बार मैंने कल फोन आया जब मुझे, मैंने कहा खबरदार आपने ढोल मंगाए। लेकिन अब टॉस जीत गए तो उसके बाद बस मिड टाइम में बुला लेंगे, जब हम 172 बना चुके होंगे। जब हम पाजी टॉस जीत लिया, बैटिंग का फैसला कर लिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस था। कई बार कहते हैं कि कप्तान स्किलफुल होना चाहिए या लकी, तो लकी कप्तान को ज्यादा वोट मिलते हैं कि भैया लक अगर उनके साथ है तो कई बार लैक ऑफ स्किल्स से भी काम चल जाता है। तो टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी जिसकी चर्चा हो रही थी वो काम हो चुका है, भारत ने टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। वैसे
और दूसरा आपने कहा ढोल ढोल मंगवाओ, ऐसा नहीं है, पर वो क्रिकेट के लिए मंगवाओ, अपनी टीम के लिए नहीं कि हम जीत चुके हैं। नहीं, उससे पहले नहीं होना चाहिए। आप मैच देखिए, अगर कोई टीम भी जीतती है आप उनकी भी सेलिब्रेशन होनी चाहिए, लेकिन ये बड़ा अच्छा संकेत दिया कि आपने इंडियन टीम टॉस जीत गई है। एक थॉट प्रोसेस है जिससे इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं और उम्मीद करते हैं आज अगर वही बैटिंग ऑर्डर रहा तो एक बार विराट कोहली अपना जलवा दिखाएं, कितने बड़े वो बल्लेबाज हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, क्योंकि ये बात तो है ना कि अगर वो रन्स बनाते हैं अतुल तो फिर थोड़ा सा आश्वस्त आप ज़्यादा हो जाते हैं। रोहित शर्मा ऑफकोर्स पिछली 2 पारियां बहुत बड़ी खेल चुके हैं, लेकिन आपके जहन में ये रहता है कि अब टीम में आपने बदलाव नहीं किया। बैटिंग ऑर्डर में भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज़्यादा बदलाव आपको दिखेगा। कोहली और रोहित ही ओपन करते हुए नजर आएंगे, तो क्या थोड़ा सा अपने आप को समय दे दे, क्योंकि सामने वाली टीम की फास्ट बॉलिंग ठीक है। कगिसो रबाडा, नॉकिया, मार्को यानसन। अब इसके बारे में इतनी बात कर चुके हैं, अब टाइम आ चुका है प्रेडिक्शंस का। मुझे लग रहा है कि भाई मैनिफेस्टेशन की बात है, तो 81 रन बनाएंगे विराट कोहली और इंडिया टीम बनाएगी 172 और टीम बनाएगी 172। हाँ जी। और फिर 28 रन से जीतेगी। नहीं, ये भी आपको हाफ टाइम में बताऊंगा। टीम आ गई है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत 1, 2 और 3। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे लेफ्ट राइट बनाना चाहेंगे तो हो सकता है बैटिंग ऑर्डर में कुछ तब्दीलियां हो। जाडेजा, अक्षर, कुलदीप आपके 3 कमाल के फिरकी गेंदबाज। अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह के रूप में 2 फास्ट बॉलर्स हैं और हार्दिक पांड्या एक और फास्ट बॉलिंग का विकल्प आपको प्रदान करते हैं। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला कर लिया, एक बार उसको फिर हम रीइटरेट कर लेते हैं, क्योंकि दिल को खुशी हुई है पाजी, सुकून आया थोड़ा सा कि पहले बैटिंग आ गई है मुझे तो। हाँ, बिल्कुल अच्छा भी लग रहा है और साथ में ये भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक टारगेट होना चाहिए, 160 रन ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद 180 हो जाते हैं तो आपका विनिंग टोटल बन जाता है, और एनीथिंग आफ्टर 180 दूसरी टीम के बाद इतना प्रेशर आता है। लेकिन पहला ये सोच होनी चाहिए कि हमें 160 बनाने हैं, पहले 5-6 ओवर आराम से जितने भी बनते हैं, विकेट ना खोए तो रन बन सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप बनाइए 6 रन के औसत से भी अगर विकेट नहीं खोते, और अगर 7 रन के रन औसत से बनाते और 1 विकेट खोते हैं तो भी ठीक है। तो दोनों डिपेंड करता है किस तरह इंडियन टीम पहले 5-6 ओवर खेलती। विवेक, टॉस जीतना और बैटिंग कर लेना, टीम में कोई बदलाव ना करना, तो विवेक संकेत तो अच्छे आ गए हैं वैसे। बादल भी नहीं है तो उम्मीद है कि कोई ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं नजर आएगी, कोई बारिश हुई नहीं है तो बैट पे बॉल अच्छे से आना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसे मैं कहता भी आ रहा था कि ये 5 में बहुत ज़्यादा विवेक की आवाज़ ही नहीं आ पा रही है, तो सॉरी अबाउट दैट पाजी। एक आपसे प्रिडिक्शन ले लेता हूं मैं एक्चुअली कि गट फील क्या कह रही है। एक तो दिल होता है, एक दिमाग होता है। दिमाग कहता है कि मैच जीते नहीं हैं, अभी तो बहुत अच्छा करना है, ये सारी दिमाग की बातें रहती हैं, पर दिल से फीलिंग आती है, गट फील आती है। तो क्या कह रही है आपकी गट फील, कितने रन्स बनाएगा भारत? देखिए, ये पहली बार मैं कह सकता हूँ, अक्सर मैं इतनी जल्दी कहना नहीं चाहता। अब लगता है कि दिल भी ये कह रहा है और दिमाग भी ये कह रहा है, क्रिकेट को मद्देनज़र रखते हुए, कि इंडियन टीम के चांसेस बढ़ गए हैं। चाहे वो 5% ज़्यादा बोलो या 10% ज़्यादा बोलो, तो मुझे लगता है टॉस जीतने से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा, दिल भी ये कह रहा है कि अभी जीत जाएगा, और दिमाग, क्रिकेटिंग ब्रेन भी ये कह रहा है कि अब चांसेस बहुत ज़्यादा इंडियन टीम के, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी अच्छी गेंदबाजी कर जाए और रन ना बने तो वो बात अलग है, वरना इस जगह से टीम इंडियन का हारना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच पाजी, मतलब मज़ा आ जाएगा, टीम जीते और हम फिर साथ में सेलिब्रेट करें। फिर उस समय फिर हम ढोल भी मंगा लेंगे और सिर्फ क्रिकेट को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, भारतीय विक्ट्री को भी सेलिब्रेट हमारा करने का बहुत मन है। तो अतुल, टॉस जीत के बैटिंग कर लेना। अब पावर प्ले की बात पाजी ने भी की है, पावर प्ले इंपॉर्टेंट रहता है कि रन्स तो चलिए अगर मान लीजिए 5-7 कम भी बने तो भी रिकवर करने का आपके पास टाइम होता है, लेकिन कहीं आप विकेट ज्यादा गवा जाएं तो फिर आप बैकफुट पे चले जाते हैं। और सामने वाली टीम इस चीज के लिए जानी जाती है, उनके पास नई गेंद से प्रहार करने की क्षमता है। हाँ, मुझे लगता है कि नए बॉल से अगर उन्होंने 2 विकेट नहीं लिया ना तो ये बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा मैच। हाँ जी। और चलिए, रोहित ने रन बनाए हैं, पर ही इज ऑल्सो ड्यू फॉर अ फेलियर। तो मुझे लगता है ये उनके लिए ब्राइट पॉइंट है, उस पर दिमाग लगाए कि रोहित ने रन बना लिए हैं, आज उसका दिन नहीं है, एक आधा एज जाएगा हाथ में, पर उसी तरह से दूसरी तरफ विराट के रन बचा के बैठा है भाई, वो उससे बचो आज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली कि विराट से बच के रहें रोहित। रोहित का एक बात है ना पाजी
कि अगर वो रन बनाना शुरू कर देते हैं तो सडनली आपके ऊपर से प्रेशर ही चला जाता है। अभी तक हमने देखा ही नहीं है कि वो प्रेशर महसूस कैसा करेगी टीम अगर वो गलती से जल्दी आउट हो गए तो। अभी तक तो वो वन साइडेड मैच बना देते हैं कि गेंदबाज विकेटों के बारे में नहीं सोचते। पाजी कांट हियर अस? समझ मैं नहीं सुन पाया। अच्छा सॉरी, नहीं मैं तो सिर्फ ये कह रहा था पाजी कि हमें आदत हो गई है। हाँ हमारी तो पाजी, मैं ये कह रहा था हमारी तो आदत हो गई है कि रोहित शर्मा इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं कि सामने वाली टीम बैकफुट पे चली जाती है, विकेट के बारे में सोचना छोड़ती है, सिर्फ रन बचाना चाहती है। पर कहीं अगर मतलब एक फेलियर शायद उनकी भी ड्यू हो सकती है, आउट हो सकते हैं, खिलाड़ी हैं, तो फिर क्या भारतीय टीम पे कुछ ज्यादा दबाव आएगा? आपको कैसा लग रहा है कि अगर जस्ट इन केस अगर कहीं वो जल्दी आउट होते हैं तो फिर भारतीय टीम की रणनीति में क्या कहीं आप बदलाव देखते हैं? ज़्यादा बदलाव नहीं देखते क्योंकि उन्होंने क्रिकेट ही ऐसी खेली है। ऐसा नहीं कि रोहित एक दो बार जल्दी भी आउट हुए हैं, उसके बावजूद भी यही कहना चाहूँगा मैं कि अपना थॉट प्रोसेस सेम रखिए और उसी तरह क्रिकेट खेलते रहिए। सबसे ज़्यादा एडवांटेज रोहित ने हमें क्या दिया है कि दूसरी टीम उनसे बचने की कोशिश कर रही है। जब गेंदबाज पहला ओवर करता है क्रॉस सीम पकड़ के तो ये लग जाता है ये स्विंग नहीं करने चाहते, ये रोहित से बचना चाहते हैं। और रोहित शायद हाल ही में जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली है, बहुत कम ऐसे बल्लेबाज खेल सकते हैं। और बीइंग अ कैप्टन इस तरह की इनिंग खेलनी कि रिस्क लेना और रिस्क में रिवॉर्ड मिल रहा है, और कभी कभी आपने जैसे बोला फेल भी हो सकते हैं, लेकिन थॉट प्रोसेस चेंज नहीं करना चाहिए। अतुल यही ताकत है। और उन्होंने बोला भी एक्चुअली, कह रहे देखो एक दिन मेरे बनेंगे, किसी और दिन किसी और के बनेंगे, पर हमारा खेलने का एक तरीका है जो हमने एज अ टीम फिलॉसफी हमने ये डिसाइड किया है कि हम ऐसे ही खेलना चाहते हैं। तो फाइनल कई बार क्या होता है कि फाइनल है तो आपके मन में थॉट दोबारा आती है, फिर आप कहते हो कि यार आज नहीं तो कभी नहीं, है गलती ना हो। क्या वहां पे कहीं बदलाव दिखता है क्या कभी? कपिल पाजी ने बहुत अच्छी बात की और उन्होंने अपना इनसाइट देखिए लेके आए हैं, और शायद लोग इस बात को समझ ना सके। मैं रिलेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं कभी कप्तान नहीं था, पर कप्तान होने के बावजूद जिस तरह की क्रिकेट जो रिस्क लिया, रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो बड़ा कटिंग एज रहता है। तो पाजी ने, क्योंकि पाजी खुद कप्तान रहे और वो जानते हैं कि एक बार कप्तान बन जाए और एकदम आउट होने के बाद वो रिस्क रिवॉर्ड को एज अ प्लेयर चाहेगा कि मारूं, पर क्योंकि कप्तान है तो उसके बावजूद जो करा ना, ये पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है। और इसके बावजूद रोहित ने जो किया है, इट इज लार्जर एम्प्लीफिकेशन है इस बात की। थ्रेट क्या है? क्योंकि देखिए हम बहुत अपनी टीम पे फोकस करते हैं और उसकी वाहवाही भी करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को बहुत ज्यादा मान के चलते हैं। तो क्या थ्रेट्स हैं, क्या जेन्युइन स्पॉट एनालिसिस? हाँ मतलब जैसे स्ट्रेंथ हो गई, स्ट्रेंथ में हमने बैटिंग और अपने मेन हमारे खिलाड़ी हो गए, हमने गेंदबाजी की बात कर ली है। वीकनेस क्या कोई नजर आती है भारतीय टीम में? जो अपॉर्चुनिटी तो है वर्ल्ड कप जीतने की, थ्रेट जो है वो सिर्फ मुझे लगता है कि कहीं के 2-3 विकेट जल्दी चले जाएंगे। तब ये आपने जो हमें सवाल किए थे, तो हम एंड कैसे करेंगे? फिर आज रोल आ जाएगा जो हमने 8 नंबर तक हमने इंश्योरेंस पैक की हुई है, उसके पत्ते शो होने जरूरी है कि वहां पर आके रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल वो कंट्रीब्यूट जरूर करें। बिल्कुल। और कहीं हम 30 पे 3-4 हो गए जी, तब मैं देखना चाहता हूं कि अब अगर वहां से निकल के इंडियन टीम 170 में पहुंचेगी तो फिर आप परफेक्ट हो गए। फिर तो परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दैट विल बी लाइक अ परफेक्ट T20 गेम कि आप फंसे भी जरूर लेकिन वहां से भी आपने रास्ता आगे का निकाल लिया। जो 2 स्पिनर्स हैं, एक चर्चा के सवाल पहले भी आया था, क्या केशव महाराज को हम नई गेंद से पावर प्ले में ओवर करते हुए देखते हैं? क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन कोहली के सामने ना बहुत बार कराई गई है, बहुत बार कराई गई है, और रोहित को भी पावर प्ले में स्पिन के सामने कभी कभी हमने तंग होते देखा है। क्या वो एक थ्रेट हो सकती है शुरुआत? क्योंकि रोहित की बात की आपने, अच्छी बात की, क्योंकि रोहित चाहते हैं कि पावर में बॉल उनके पास जल्दी आए, क्योंकि वो उसको पेस को इस्तेमाल करते हैं। कई बार जब आपको स्पिनर के अगेंस्ट आपको बॉल के पास जाना पड़ता है, यू हैव टू टेक इट टू हिम, वहां थोड़ी सी दिक्कत आती है। पर केशव महाराज जैसा स्पिनर जो है ना, वो हर हमारी क्लब टीम में होता है, तो इतना केशव महाराज वो है, इतना बड़ा हवा नहीं है, तो इसलिए मैं उसको ज्यादा रेट नहीं कर रहा हूँ। तबरेज शम्सी, क्योंकि वो डबल एजेड स्वॉर्ड है, वो तलवार के दोनों तरफ धार हैं, 4 में 40 भी खाते हैं, पर क्योंकि वो उस वाले लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं जहां पे वो 3 विकेट भी चटका देते हैं। लेकिन नई बॉल तो नहीं मिलने वाली, नहीं तो नहीं करेंगे बीच में, मिडल ओवर। मिडल ओवर में ऐसा कोई स्कफिंग भी नहीं है बॉल की, और पिच कैसी है पता देखना होगा, और शुरू में बॉल टर्न तो होने वाला है नहीं, हालांकि रेस स्पिनर को टर्न ज्यादा मिलती है। और तबरेज शम्सी के पत्ते भी शो, क्योंकि इतनी खतरनाक जो बैटिंग लाइनअप है वो शायद उसके सामने पड़े हुए नहीं अब तक, और जब तक तो क्योंकि उनके सीमर्स ने पहले विकेट निकाल दी है, तो शायद उन पर प्रेशर नहीं कम रहा है। अगर सीमर्स को आज विकेट नहीं मिलती है और वो आएंगे, तब मैं देखूंगा
आज तबरेज शम्सी बड़ा बॉलर बनता है कि नहीं? और एक एक्चुअली ये सही कहा आपने, क्योंकि अगर उनके पास वो लेफ्ट आर्म लेग स्पिन डालने की वो नॉवेल्टी नहीं है भारत के सामने जब वो बैटिंग करते हैं। भारत रोज खेलते हैं नेट में कुलदीप यादव को, पर मार्को यानसन है, कगिसो रबाडा है, एनरिक नोकिया, और इनके साथ एक जो बात है जो आपके साथ थी, हाइट है। हाइट है तो एक्स्ट्रा बाउंस है, वो वाली चीज़, क्योंकि बारबेडोस की पिच हालांकि पहले से बहुत बदल चुकी है, पर फिर भी है तो बारबेडोस ही, ये फिरोज कोटला तो नहीं बना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल रह सकता है। इज दैट अ कंसर्न? बारबेडोस पे जब हम गए थे तो मैं देख वहाँ तो कहते थे पेड़ को यहाँ पे हिलाएंगे तो 10 फास्ट बॉलर खेलते हैं वहाँ पे। करेक्ट। और एक फास्ट बॉलर तो वहाँ से साइड स्क्रीन से स्टार्ट लेके आ रहे थे, वो ऐसे करके पैर लगा के। हाँ, तो अब पिच बहुत स्लो हो गई है। मुझे लगता है कि अब उन्होंने वर्ल्ड ओवर जो है, अब स्वाद जो है ना, पता लग गया कि रन खाने जरूरी हैं अगर क्रिकेट को पॉपुलर बनाना है। तो वहाँ पे ग्राउंड छोटे कर दिए गए हैं, पिचेस स्लो कर दी गई हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब बैट्समैनों को बोलबाला है। पर इस पिच पे मुझे लगता है, और होना भी चाहिए क्योंकि T20 है, वही वर्ल्ड कप है, आपको कंडीशंस इवन रखनी चाहिए, आपको हाई स्कोरिंग पिच बनानी चाहिए। और जो हमारा मुंह खट्टा हुआ है, स्वाद खराब हुआ है न्यूयॉर्क का, ऐसा वर्ल्ड कप में तो ना हो। आज बारबेडोस में मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं जीएस विवेक कि बिल्कुल घास नहीं है, अगर घास होके थोड़ा बाइंड हो जाए और बॉल तेज आए तो हमें उसमें भी फायदा ही है। मतलब वो जैसे होता है ना कि वो ब्राउन ग्रास रहती है, आप उसको अच्छे से रोल कर दें तो वो पकड़ के रख लेती है पिच को। हरियाली शायद ना हो, लेकिन अभी तक का ये जो रेपुटेशन है इस पिच की, वो ये बताती है कि बल्लेबाजी के लिए, क्योंकि कंपैरिजन है बाकी पिचेस से, तो ये बेहतर है। अब देखिए, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने ऐसा कुछ, देखिए 3 घंटे के मैच के हमने 2 घंटे एनालिसिस कर दिए, तो आपको लगता है कुछ बचा बात करने के लिए? तो यहाँ पे भैया तो एक अगर प्रेडिक्शन, क्योंकि आपका तोता बहाना पड़ेगा, आपने कहा था प्रेडिक्शन करनी है, तो 6 ओवर में कितने रन बना रही है भारतीय टीम, फटाफट से बता दो। नहीं, आज मैंने 2 कह दिए। 81 विराट कोहली, 172 इंडिया। और अगर इंडिया कितने रन से जीतेगी ये मैं आपको मिड शो में बताऊंगा। और मिड शो पे हम आने वाले हैं एक्चुअली, जैसे मिड शो होगा, मिड इनिंग्स होगी, तो फिर हम आपके साथ फिर दोबारा जुड़ जाएंगे। और विश्व विजेता पे तो हम तो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बाकी पूरा भारत जो है वो प्रार्थना कर रहा है। और कहा था अतुल भाई ने कि प्रार्थनाओं में बहुत दम होता है। अगर 140 करोड़ भारतीय मिल के सोचेंगे तो फिर हो सकता है कि जो पिछले 6 महीने पहले नहीं हुआ या उससे पहले नहीं हो पाया था, लेकिन वो जो 11 साल का, नहीं 14 साल का जो सूखा है, ऑलमोस्ट 13-14 साल का, वो सूखा भी यहाँ समाप्त। अभी देखिए 12 बजे हमारे जब इंडियन टाइम पे मैच खत्म होगा या हमारा शो चलेगा, और अगर जीत गए तो सेलिब्रेशन तो आप और मैं कितने बजे तक करेंगे? जब तक मर्जी। मैंने तो कल दोपहर की फ्लाइट रखी है, टेंशन नहीं है कोई, बहुत टाइम बढ़िया, फिर चलो।